सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ अंकित राणा। स्वागत है आप सभी का अंकित राणा के एक और व्लॉग में। सो आज का व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होगा क्योंकि हम लोग हैं अभी डस्टर में और कल हो गया था डस्टर का एक छोटा सा एक्सीडेंट। तो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग इस तरह होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं, उससे हम क्लेम कैसे लेते हैं या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्लेम देती है, कैसे क्या होता है। तो अगर अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो हमें डस्टर में और लेफ्ट साइड से गाड़ी हमारी लग गई थी जिसमें डैमेज हुई थी हेडलाइट और फेंडर इतना डैमेज हुआ है कि ये बोनट अगर आप देख पा रहे हैं ना, ये इसकी थोड़ी सी लाइनिंग आउट हो गई है और जिसकी वजह से गेट भी नहीं खुल रहा है हमारा, ये गेट नहीं खुल पा रहा है। तो अभी उतर के मैं आपको दिखाऊंगा ठीक से कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ और कितना डैमेज गाड़ी में हुआ है। वो जब मैं वर्कशॉप पहुंचूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में कितना डैमेज है और किस किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म में क्या लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, कैसे सर्वेयर आता है, कैसे इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर को भेजती है और सर्वेयर हमारा क्लेम पास करता है कि आपकी गाड़ी में इतने का नुकसान है, उसमें से डेप्रिशिएशन कितना होता है, हमें मिलता कितना है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, पूरा देखिएगा। बाकी अभी जल्दी से चलते हैं वर्कशॉप। फटाफट पेपर्स मैंने सारे ले लिए अपने गाड़ी के, आरसी, इंश्योरेंस, डीएलबीसी में ही है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, सारी चीज ले ली है। तो अभी हम चलते हैं वर्कशॉप। एक्सीडेंट दिखाता हूं मैं आपको कैसे हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। चोट किसी को नहीं आई है, ट्रॉली में गाड़ी लग गई थी। सो अभी फटाफट चलते हैं रवि भैया की वर्कशॉप और क्या क्या टीएनसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, सारी चीज जानते हैं। ये भी शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई है, जिससे गाड़ी ठुकी है उसे भी नहीं आई है और जो गाड़ी के अंदर थे उन्हें भी नहीं आई है। थोड़ा सा डैमेज हुआ है तो क्लेम ही लेंगे। तो गाइस रवि भी आपने आ चुके हैं जी। बड़े भाई जय श्री श्याम। और ठीक हो भाई साहब? अच्छा, मैं भी करता हूँ फोन आपको। तो रवि भैया हुआ कुछ इस तरह, डैडी गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी ये ठुक गई। ओके ओके ओके। तो रवि भैया इसमें जैसे इंश्योरेंस है हमारे पास, इसका क्या क्या तरीका होता है, पहले मैं ऑडियंस को दिखा दूं गाड़ी लगी कैसे। तो ट्रॉली खड़ी हुई थी, ट्रॉली रुक गई अचानक से, तो गाड़ी स्पीड में थी, ब्रेक लग नहीं पाया। ये लाइट डैमेज है और ये डैमेज है, जिसकी वजह से लाइन आउट हो गई। और ये हाँ रवि भैया जी, तो कैसे कैसे क्या क्या होता है? भाई इंश्योरेंस करवा दूंगा मैं, आपका क्लेम दिलवा दूंगा मैं आपको। अच्छा, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा अपने। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं रवि भैया? आरसी, इंश्योरेंस, डीएल, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक है। कैंसिल चेक। कितना डेप्रिशिएशन मिलेगा रवि भैया, क्या क्या ये मॉडल क्या आपकी 19 है ना? हाँ 17 मॉडल है। 17 मॉडल है ना ये? हाँ तो ये तो नॉर्मल पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन पे जाएगी गाड़ी, 50% आपको मिलेगा, 50% कंपनी देती है, 50% आप दोगे। नहीं, हमारी ऑडियंस को समझो 50% मतलब अगर 7,000 रुपये की लाइट है, 7,000 रुपये की लाइट है तो 50 आप दोगे, 50 कंपनी देगी। 3.5 हम देंगे, 3.5 कंपनी कंपनी देगी। और ये फेंडर जितने रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर में आपका कोई नहीं लगता पैसा, रिपेयर में कंपनी देती है आपको, उसका कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं होता। और वो आप बता रहे थे पेंट वेंट का? पेंट का 12.5% कटता है उसमें। अच्छा, मान लो एक 2,000 रुपये का पर पीस है तो कंपनी 12.5% काट के फिर आपको पे करेगी। अच्छा रवि भैया, तो मतलब गाड़ी एकदम नई जैसी हो जाएगी। हाँ, गाड़ी बैटरी बढ़िया हो जाएगी। देखो रवि भैया, अब एक चीज़ है, जैसे हम ये लाइट चेंज करेंगे ना, तो वो वाली लाइट भी ऑर्डर कर वो आपको कैश करानी पड़ेगी। हाँ, वो हम कैश करवा देंगे, कैश हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स आओ फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। हटाओ, लो आप मुझे ना आरसी की और इसकी, इसमें डीएल है डैडी का। ठीक है, इसमें अच्छा ठीक है यार, ये फोटो साफ है, चलेगी? हाँ हाँ चल जाएगी। फोटोग्राफ ठीक है। आरसी हो गई, आरसी ये रही, इंश्योरेंस इसमें इंश्योरेंस इसमें और डीएलबीसी में ही है। आप आरसी और डीएल की वो दे दो मुझे फोटो करके। चलो आप फोटो आप ऑफिस में चलते हैं और काम बढ़िया वाला करवाना कोई, ठीक है? मतलब ऐसा थका हुआ काम मत कर देना बिल्कुल। अंकल नमस्ते।
इतनी ठंड में गेट खोल रखा अंकल आपने। और गाइस ये हमारे अंकल हैं, ये मैंने साहब हैं। तो रवि फिर दोबारा बताओ एक बार, क्या क्या बताया था आपने? पापा का ये कॉपी कर लो, ये आरसीएस की नेशनल से दो, नेशनल से है, वो दे दो आप। क्लेम फॉर्म और एस्टिमेट में बता रहा, क्लेम फॉर्म भर के दो, फाइल तैयार करके दो, इसे दे दूंगा मैं, ये हफ्ते में वहाँ क्लेम डाल देगा पापा के साथ थ्रू, जल्दी क्लेम हो जाएगा। क्या मैं कहाँ डाल दूंगा? जाना पड़ेगा तुझे, पता है कि उसका रीजन बताता हूँ मैं। क्या? जब तुम वहाँ जाएगा ना ऑफिस में? ऑफिस में तो मुझे मेल कर दो ना, मैं यशपाल अंकल को यहीं से मेल कर दूंगा। तो तू फोटो खींच के यहीं से मेल कर देना। हाँ लाओ दो। मैं अभी फाइल पूरी तैयार करके दे रहा तेरे को, तो मेल कर दी छुट्टी, क्योंकि अगर अंकल का नाम लेते हैं थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। ऐसी बात है क्या? आज ही लो। स्टाफ का मामला है ना। सामान का इंतजाम कर रहा हूँ। फ़ोन कर रहे हैं दोस्तों रवि भाई अपने, और ये बहुत अपने खास हैं, आप लोग आ सकते हैं। रवि भाई एड्रेस बताना क्या है अपनी वर्कशॉप का? सर्किट हाउस वाला रोड है, नवादा रोड, पेट्रोल पंप पे। जी पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, पेट्रोल पंप इसके अंदर ही वर्कशॉप है के ये, नाम से वर्कशॉप है। पिट स्टॉप के नाम से सामने आप देख पा रहे हैं वर्कशॉप है अपनी। और रवि भैया जनरली तो मोस्टली तो सारी इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं ना? जी जी, A to Z सारे, HDFC सब डिजिट विजिट ये सब। और जाओ पीछे देख लो यार, वाइट ला रहा है। हाँ हाँ मंगवा लो, जल्दी जाओ। हाँ तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है बड़े भाई की वर्कशॉप होने का। देखो बड़े भाई ने लाइटें ऑर्डर कर दी और लाइटें आ रही हैं अपनी, फेंडर ठीक कर देंगे। वैसे भी लगभग अगर इंश्योरेंस ना होता तो क्या खर्चा आ जाता है इसमें? तो जो लाइट है उसके पूरी अमाउंट है, और इसका बैंड पेंट का खर्चा आता है लगभग एक आइडिया तो बताओ। दो चार 6,000 रुपये लगभग खर्चा तो हमारा आ जाता है उसमें। अच्छा, और जितने की लाइट नहीं है वो एक अलग है। लाइट नहीं होगी 7-8 हज़ार रुपये की? आइडिया नहीं है, अभी आ रहा है, कॉल करके आ रही है, फिर देखता हूँ। तो गाड़ी हो जाएगी अपनी वहाँ पार्क, और हम लोग चलते हैं ऑफिस में, देखते हैं क्या एस्टिमेट बना। भैया 5 मिनट में। कोई नहीं अंकल। डस्टर अंकल, ये तैयार हो गया अपने एस्टिमेट, 13,500 की लाइट। ना वो तो मैं वैसे ही अंकल, और पेंट 4,000 का, ये डेंटिंग पेंटिंग और ये सब 1,000 रुपये का। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास। स्टोरी बताओ दोबारा से क्या थी? हसनपुर चौक से क्या क्या हुआ था? हसनपुर चौक से वो नहीं होता झोटा ठेला जिसे बोलते हैं। हाँ झोटा बुग्गी, झोटा वो अचानक रुक गई। वो जा रही थी पुलिस वाले से, अचानक साइड करने के लिए जैसे हाथ दिया वो रुक गई, और पीछे चलती हुई गाड़ी दिया से एकदम लगी। और ये एस्टिमेट अंकल ने तैयार कर दिया है, देख ले। रवि भैया कितने क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके? अब सपोज हमने ये फाइल तैयार कर दी, आपकी लाइट का फोन आ गया, मैं लाइट पूछता हूँ पहले कब तक आएगी। हाँ भैया, लेफ्ट तो मुझे मेन ही चाहिए, लेफ्ट तो मेन ही चाहिए थी आज। चलो राइट की ले आओ आप, लेफ्ट की कर लेते आना। हाँ मतलब कि नहीं गाड़ी तो मेरे पे खड़ी है, उसको तो मैं क्लेम डलवा रहा हूँ, लेकिन मेरे को राइट की वो लेफ्ट की ही क्लेम डालनी थी ना। अगर वो मिल जाती तो मजा जाता, फोटो हो जाती है आज ही गाड़ी की। कोई नहीं, आप ले आओ, राइट की ले आओ, लेफ्ट की कल ला देना। आइए आज सुबह का दिखाओ, कल शाम का दिखाओ। नहीं कल शाम का ही है, कल 3-3:30 बजे का दिखाओ। हाँ जी भैया, चलो ठीक है रवि भैया, फिर ये फाइल तो मिल गई मुझे। लाइटें दोनों कल ही आ जाएंगी तेरी, वो कह रहा फिर मैं आज कल ही लाएगा, दोनों लाइट आ जाएंगी कल ही। तो आज तो ही जाएगा, अगर हो गया तो सर्वे करवाते हैं, तो तुम ये फाइल ले जाओ, बस सर्वे करवाओ गाड़ी का। तो प्रोसीजर बता रहे थे आप अभी, हमने फाइल भर दी पहले, उसके बाद क्या होता है? भाई तो सर्वे डिस्ट्रीब्यूट होंगे कोई, हाँ। फिर वो आगे सर्वे करेंगे, फिर वो अप्रूवल देंगे, अप्रूवल के बाद हमें पता लगेगा क्या पास करा उन्होंने क्या नहीं। अच्छा, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है डे 2 अपनी डस्टर का। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, हेडलाइट्स आ गई थी इसकी, और बोनट इन्होंने उतार दिया है ताकि हेडलाइट और वो जो साइड में फेंडर है वो वाला उसे ठीक कर सकें। ये काम शुरू हो चुका है अपनी गाड़ी में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये फेंडर इन्होंने डेंट करके बाहर को निकाल दिया है, उसकी शेप एग्जैक्ट दे दी है इन्होंने यहाँ, और पुट्टी भी फिल कर दी है उसमें। काम तो शुरू हो गया अपनी गाड़ी पे और ठीक काम हो रहा है। बाकी अभी मैं बोनट दिखाता हूँ आपको। ये बोनट उतारा है उन्होंने, और इसे फिल करके पुट्टी वुट्टी भर के इसके कॉर्नर्स वगैरह एक्यूरेट करके इस पर पेंट करेंगे ये, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि मैं बोनट भी ले रहा हूँ क्लेम में। तो कुछ इस तरह काम हो रहा है बोनट का। सो ये बोनट इन्होंने रख दिया है यहाँ पे, गाड़ी में फिट कर दिया दोबारा। तो फिटिंग कुछ इसकी ऐसी आ रही है
ये देखिए स्नग फिटिंग है, लाइट्स का भी मज़ा आ गया, लाइट्स ये जो लगी है ना इसमें मज़ा आ गया है, नो डाउट। तो इतना काम पहुंचा है, अभी होता है काम तैयार, गाड़ी तैयार होती है तो आपको दिखाते हैं आगे। और सुना भाई। सो हेलो गाइस, आज है डे 3, डस्टर तैयार हो रही है अपनी। तो रवि भैया क्या क्या मिला इसमें हमें क्लेम में? यार बम्पर नहीं करना था भाई। अरे कोई बात नहीं, करवा दिया तुम्हें तो क्या दिक्कत फिर है? पैसे नहीं लगेंगे फिर। क्यों लगेंगे, तो क्लेम हो जाएगा। रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारी एक एक बात। सो अभी मैं बताऊंगा आपको इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है, और क्या स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, कैसे कैसे क्लेम मिलता है, अप्लाई करने के बाद सर्वेयर कितने दिन में आता है, कैसे होता है। गाड़ी अपनी फुल टू रेडी हो चुकी है और करते हैं भैया का बिल क्लियर। देखता हूँ अभी कितना बिल बना है। गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं और पूछता हूँ भैया से क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि अभी क्या है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पूरी कैश पेमेंट। अब देखते हैं ये कितना बिल बनाते हैं, मुझे आगे क्या प्रोसीजर है वो पूरा मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। आगे जो है वो मेरे अकाउंट में क्लेम आएगा, जो भी पैसे आएंगे कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, वो मेरे अकाउंट में आएंगे। तेरे भी भैया को हमने पेमेंट कर दी है। लेकिन एक बात है दोस्तों, क्या लुक आया है गाड़ी का निकल के, देखो शाइन कितनी मार रही है गाड़ी। सो दोस्तों, एक्सीडेंट होने के बाद स्टेप 1 जो हमारा होता है वो होता है हमें वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करना और उनसे बिल लेना। बिल लेने के बाद एक फाइल तैयार होती है जो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी में डालनी पड़ती है। इंश्योरेंस कंपनी में डालने के बाद वो सर्वेयर भेजते हैं जो इंस्पेक्शन करता है कि एक्सीडेंट में दी हुई डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपका क्लेम कितना पास हुआ है, कितना आपका नुकसान जो है वो कंपनी बेयर करेगी और कितना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद का जो प्रोसीजर होता है वो वर्कशॉप का होता है। वर्कशॉप उसके अकॉर्डिंग सामान ऑर्डर करती है। लाइक जैसे अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मेरे हेडलाइट्स ऑर्डर होनी थी, लेफ्ट वाला जो हेडलाइट थी मेरी वो डैमेज थी, तो वर्कशॉप वालों ने वो हेडलाइट ऑर्डर करी, हेडलाइट मंगाई, अपनी फिटिंग शुरू करी, अपना डेंट पेंट का काम शुरू करा। उसके बाद गाड़ी उन्होंने तैयार कर दी। उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होता है। जो आपका पुराना डैमेज सामान है, टूटा हुआ सामान है, वो गाड़ी के सामने रखा जाएगा। उसकी बाकायदा सर्वेयर जिसने वो सैंक्शन किया था कि कितना क्लेम आपको मिलना है, वो उसके आगे फोटो खींचेगा और वो फोटो कंपनी को देगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को वो फोटो सबमिट कर देगा। उसके बाद वर्कशॉप आपको फोन करेगी कि सर आप हमारा फाइनल कर दीजिए, जो हमारा बिलिंग है वो फाइनल कर दीजिए और अपनी गाड़ी ले जाइए। उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट वर्कशॉप की दे देनी है, अपनी गाड़ी उठानी है, और जो वर्कशॉप वाला आपको बिल प्रोवाइड करवाएगा इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में, वो बिल आपको देने हैं और विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में चेक आ जाएगा। ये क्राइटेरिया होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का, या बोले तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है दोस्तों, सपोज किसी वर्कशॉप्स का किसी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होता है। लाइक हमारी जो वर्कशॉप है रवि भैया वाली, उनका टाई अप है SDFC। टाई अप मतलब क्लेम का काम तो वो हर वर्कशॉप के साथ करते हैं। एक होता है कि इसमें हमें वर्कशॉप को कोई पैसा नहीं देना होता, वर्कशॉप खुद अपना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेती है। ऐसे भी होते हैं, वो टाई अप्स होते हैं, वर्कशॉप की इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा इंश्योरेंस जो होता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। जब आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं तो कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो होता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस। उसमें क्या होता है, भगवान न करे अगर आपकी गाड़ी गलती से लग जाती है या गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है तो आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पॉलिसी में आपकी पूरी गाड़ी कवर होती है, इंक्लूडिंग योर इंजन। कोई इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग टायर्स भी उसमें देती है, टायर्स भी कोई इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड कर देती है। एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी आपको पता है कुछ महीने पहले बाढ़ आई थी गुजरात में, पौंडीचेरी में, साउथ साइड आंध्र प्रदेश साइड बाढ़ आई थी। उसमें बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान हुआ था, बहुत सारी गाड़ियां बह गई थी। तो दोस्तों अगर वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में होती या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होती तो जो कस्टमर्स थे या जो भाई लोग थे अपने, उन्हें तो बहुत मोटा फटका लग गया था। ऐसी सिचुएशन में जीरो डेप्थ पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है और सबसे अच्छी पॉलिसी होती है वो। अब उनका क्या होता है, जैसे वो गाड़ी है, उनका सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी करेगी। उनका कोई इतना नुकसान नहीं होगा, थोड़ा छोटा मोटा नुकसान होगा लेकिन इतना मोटा नुकसान नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो होती है जीरो डेप्थ, लेकिन वो 5 से 7 साल की गाड़ी में चलती है, उसके बाद वो पॉलिसी नहीं चलती, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ही चलता है। और तीसरी पॉलिसी होती है दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो कि नॉर्मल हर आदमी करवाता है ताकि सवालों से बच सके। सो ये वीडियो थी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। अगर हमें क्लेम लेना है तो कैसे लेना है, किस तरह लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस गाड़ियों से रिलेटेड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।